क्या हुआ जब साईं भक्त के घर को तोड़ने आई जेसीबी मशीन, और फिर जो हुआ उसे देखकर गांव वाले और पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। जय साईं राम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साईं जीवनमाला में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी को साईं बाबा के एक परम प्रिय भक्त राजेश कुमार जी की साथ हुई एक सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल भक्तों, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के नांग गांव में रहने वाले राजेश कुमार जी की, जिन्होंने साईं बाबा के चमत्कार की ये सच्ची घटना हमारे साथ शेयर की कि कैसे उस दिन साईं बाबा जी ने भक्त के घर को टूटने से बचाया। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में रहने वाले राजेश कुमार जी हमें बताते हैं कि वे रोज सुबह उठकर श्री साईं बाबा की पूजा आराधना करते हैं। इसके बाद ही वे अपने दिन भर के काम में शामिल हो जाया करते थे। राजेश कुमार जी हमें बताते हैं कि वे साईं बाबा के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने अपने घर में एक साईं बाबा का छोटा सा मंदिर भी बना रखा था और बाबा की एक बड़ी प्रतिमा भी अपने घर में स्थापित करके रखी थी। और रोज सुबह साईं बाबा की वे पूजा अर्चना और बाबा को साईं चालीसा का पाठ सुनाया करते थे। वे ही नहीं, उनके घर के आस पास के लोग भी हर दिन साईं बाबा की पूजा अर्चना करने आया करते थे। राजेश कुमार जी हमें बताते हैं कि मुझे जब भी टाइम मिलता तो मैं साईं बाबा के मंत्रों का जाप किया करता था। और रायपुर में ही मेरी कपड़े की होलसेल की दुकान है, जिसकी जिम्मेदारी मैंने अपनी पत्नी और अपने पापा को दे रखी है। साईं बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। राजेश कुमार जी हमें बताते हैं कि बात दरअसल सन 2000 की है, जब उनके घर में कोर्ट का एक संबंध, एक नोटिस आया। जब राजेश कुमार जी ने वे नोटिस को पढ़ा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जो लिखा था उसके बारे में राजेश कुमार जी ने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था। राजेश कुमार जी हमें बताते हैं कि उस नोटिस में लिखा था कि उनके मकान घर का एक हिस्सा सरकारी हिस्से में बना हुआ था, जिसको तोड़ने का नोटिस उन्हें बहुत पहले से मिल चुका था। लेकिन राजेश कुमार जी ने उस बात पर इतना गंभीरता से नहीं लिया था और इस बात को हल्के में जाने दिया, और फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। राजेश कुमार जी घर के मंदिर में साईं बाबा की पूजा कर जैसे ही घर के बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा, उनके घर में बहुत ही भीड़ लगी हुई है और जेसीबी मशीन उनके घर के बाहर खड़ी हुई है। ये देखकर राजेश कुमार जी भीड़ के अंदर घुसकर अपने घर की ओर दौड़ के जाते हैं। वहाँ उनकी पत्नी, बच्चे और पापा के बीच पुलिस वालों से बहस हो जाती है। ये सब देखकर राजेश कुमार जी जान जाते हैं कि पुलिस वाले जरूर उनके मकान को तोड़ने की ही बात कर रहे हैं। राजेश कुमार जी हाथ जोड़कर पुलिस वालों से बहुत मिन्नत करते हैं कि आप लोग मेरा घर को ना तोड़ें, लेकिन पुलिस वाले उनकी एक बात को भी नहीं सुनते हैं। जब राजेश कुमार जी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो वे वहां से निकल गए और साईं बाबा के समक्ष जाकर वे बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे और कहते हैं कि साईं बाबा, अगर आज आप हमारी सहायता रक्षा नहीं करेंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने एक एक पैसा जोड़कर अपना घर बनाया है, बहुत ही मेहनत किया है मैंने बाबा। दोस्तों, राजेश कुमार जी बताते हैं कि उस पल वहाँ कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि उनको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। उस समय वहाँ पर एक भारत सरकार की जीप आती है और वे मकान को तोड़ने से रोक देते हैं और फिर राजेश कुमार और उनकी पत्नी को जान में जान आती है। दरअसल भक्तों, गांव के ही एक जान पहचान वाले व्यक्ति ने गांव के ही विधायक को ये खबर दे दी कि मकान के अंदर साईं बाबा की एक बहुत बड़ी मंदिर है और बाबा की प्रतिमा है। अगर आप उसको तोड़ेंगे, कहीं ना कहीं साईं बाबा की प्रतिमा पे दरार आ जाएगी। साईं बाबा की प्रतिमा को कुछ हुआ तो गांव वाले तहलका मचा देंगे। साईं बाबा की प्रतिमा के बारे में सुनकर विधायक भी डर गए। उन्होंने तुरंत अपनी एक टीम भेजी और राजेश कुमार जी के घर को
ना तोड़ने की हिदायत दी। राजेश कुमार जी बताते हैं कि उन्होंने अगले गुरुवार को ही साईं बाबा के नाम का वृहद भंडारा करवाया और साईं बाबा का दिल से शुक्रिया किया। अब तो कहते हैं साईं बाबा अपने भक्तों को किसी भी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आने देते और इसका जीता जागता उदाहरण है राजेश कुमार जी। इसीलिए तो कहते हैं कौन छुएगा उसकी परछाई, कौन छुएगा उसकी परछाई, जिसको बचाने वाला शिरडी का साईं, शिरडी का साईं। अर्थात जो साईं भक्तों को परेशान करता है, साईं बाबा उनकी रक्षा करने किसी भी रूप में दौड़े चले आते हैं। तो अगर आपके साथ भी साईं बाबा का कोई चमत्कार हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। जय साईं राम।